बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा रहते थे, जिनके घर में 5 पुत्र थे। रुकुम, रुकुम्बा, रुकुमरत, रुकुमाली। सबसे छोटी एक कन्या जिसका नाम रुक्मिणी था। प्रेम से लालन पालन कर रही हैं। बोली गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ही राजन परीक्षित, एक बार बाबा नारद आई हैं तो बड़ी सुंदर आसन दिया, प्रेम से बिठाया और कहा, हमारी कन्या की हस्तरेखा देखो, बताओ कैसे वर को प्राप्त करेगी। आरी सुने राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, उन सोदी वाची लगनौ रे नाम धरी दी। समय भैया ध्यान देना मेरी मैया, बड़ी सुंदर आसन दिया, प्रेम से बिठाया और कहा, हमारी कन्या की हस्तरेखा देखो। बोले, तुम्हारी पुत्री सभी गुणों से संपन्न है, आदि शक्ति, आप सौभाग्यशाली हैं जो कि इन्होंने आपके यहाँ जन्म लिया और बचपन से ही भगवान का भजन करेंगी। अंत में कन्हैया के साथ में इनका विवाह होगा। नारद वहां से चले गए। इधर कुछ समय बाद कुछ महात्मा आए हैं कुंदनपुर में, तो ध्यान देना मेरी मैया और भैया, भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी लिए हुए हैं और द्वार द्वार महात्मा गुनगुना रही हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार श्याम का, सौभाग्य हो योने ओ दीदार श्याम का। कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार श्याम का। जो मनोहर गीत को रुक्मिणी ने सुना तो भगवान की प्रीत दिल में बस गई।
प्रीत बस गई और महात्मा जी वहां से चले गए। रुक्मिणी चलते फिरते सोते जाते भगवान का भजन करती हैं। सखियों से चर्चा छिड़ जाए तो प्रभु के गीत सुनाती हैं। सोचने लगी रुके मेरे मनो में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। चलते फिरते सोते जागती उठती भगवान कृष्ण का नाम लेती है। बचपन में ही संकल्प किया है अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ, वरना सारा जीवन यूं ही बिता दूंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर केसर का चंदन का तिलक लगाती हैं, रुक्मिणी भगवान का भजन करती हैं और 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री राजवीर हमारे फूफा जी। कामना है भगवान लंबी आयु करे। प्रसाद ले जाओ फूफा जी। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओं भगवत आत्माओं, एक बार रुक्मिणी आंख में चौने का खेल खेल रही। धीरे धीरे जब बड़ी हुई है, सहेलियों के साथ में खेल खेल रही है मैया। खेल खेलते हुए जब देखा है रुक्मिणी की मां ने तो इशारा किया दासी को, इधर आओ दासी। बड़ी होगी सुता हुई गई है बोलिए बड़ी होगी सुता हुई गई है बोलिए पकड़ कलाई कब दासी की
आया। कहिए महारानी, जवाब दिया अपनी बेटी रुक्मिणी शादी के योग हो गई है, अच्छे घर भर की तलाश करके बेटी का विवाह करो। कहने लगे चिंता न करो, आज ही हम इस बात का फैसला लेंगे। पहुंच गए दरबार में, कहा जो भी राज दरबार का काम है थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, क्योंकि हम 500 रुपये माननीय शिषपाल उर्फ अजुदरी प्रसाद अयोध्या प्रसाद सरावल से भागवत कथा में दान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान सद्बुद्धि दे, धन धाम से मां लक्ष्मी भंडार बढ़ती रहे। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भीष्म कहते हैं हम फैसला आप लोगों से लेंगे, बेटी का विवाह कहाँ किया जाए। एक खड़ा हो गया, कौरवपति दुर्योधन से शादी करो तो कैसा रहेगा। बोले नाना, दुर्योधन राजा वसी है लेकिन बड़ा घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, उसे छोड़ो। एक बोला अंगराज कर्ण के साथ शादी की जाए। बोले नाना, वह तो सूत पुत्र है, उसे भी छोड़ो। मुसीबत एक और खड़ी हो गई महाराज, अगर कोई किसी का नाम लेता है तो दूसरा गुण और ऐब बताने लगता है। राजन के नाम गिनाने लगे। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया। आखिर रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। तो ध्यान देना भक्तों, सबसे छोटा पुत्र बोला पिताजी, अगर द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ रिश्ता कर दो तो कैसा रहेगा। बोले बेटा बहुत सुंदर, यही तो बात बाबा नारद ने बताई थी। जो इतने शब्द सुने रुकुम दाती को पीस कर कहने लगा, पिताजी समझ लेना अगर भूल से भूल हो गई। द्वारिकाधीश कन्हैया को आंगन में बुलाया ना तो 1000 महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे चीख चीख के मर जाएंगे और इस घर से डोली बाद में पहले तुम्हारी आरती उठेगी, समझे कि नहीं। आज
जवाब दिया है बेटा तो कोई और राजा बताओ। रुकुम बोला हमारी बहन इतनी सुंदर है हमें तो उसके लायक कोई लड़का नजर नहीं आता। बोले इसका मतलब तुम्हारी बहन कुंवारी बनी रहेगी, सोचो कोई लड़का तलाशो। और 50 रुपए भूपेंद्र साग गोटिया से, 50 रुपए रुस्तम सिंह नगला ज्ञान से, 100 रुपए अनुज शाह के नगला कोठी से, 100 रुपए अवनीश शाह के पुत्र परीक्षित महाराज जी के नगला कोठी से, 100 रुपए राजेंद्र शाह के मिस्त्री नगला कोठी से। ये भक्त भगवान की अमृतमयी कथा में दान करते हैं। कामना है भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम सिवा लक्ष्मी पर पूर्ण रखें। जोरदार तालियां एक बार भक्तों के सम्मान के लिए। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान देना मेरी मैया। और भैया रुकुम कहने लगा पिताजी बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा भंडार है, कोई गैर नहीं अपना ही रिश्तेदार है। जवाब दिया रिश्ते में साला है तो क्या बहुत बड़ा पैसे वाला है। हम अपनी बहन का विवाह अपनी साले शिशुपाल के साथ करेंगे। बोला है रुकुम। आई सोने बाबू लगे बेटरी के रुकुम आज समझावे। अपनी बहन का रिश्ता अपने साले ससुराल के साथ करेंगे। रुकुम की बात सुनकर भीष्म कहने लगे रुकुम पागल मत बन, ये समाज तुझे जीने भी नहीं देगा। और भला क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपनी बहन का रिश्ता अपने साले के साथ? बोले क्यों नहीं? अरे जब उसने अपनी बहन मेरे लिए कर दी तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आज भीष्म कहने लगे पागल मत बन रुकुम। आरी एक कलौथिया घर में दिया रे हमारी। जवाब दिया है देख रुकुम पागल मत बन।
बाबा नारद ने भी यही बताया था, अगर श्याम सुंदर हमारे आंगन में आएंगे तो खानदान पवित्र हो जाएगा। इसलिए कन्हैया के साथ रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रुकुम दादी को पीस कर कहने लगा, पिताजी लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, जिसका ठीक से प्रमाण नहीं। कोई कहता है देवकी वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है बाबा नंद यशोदा का पुत्र है, ठीक से प्रमाण नहीं किसका पुत्र है। ऐसे के साथ शादी ना ना, बिल्कुल नहीं। और एक बात याद रखना पिताजी, अरे मेरे सामने यो बाबुले चले नहीं चलताई। जिस समय जवाब दिया है पिताजी समझ लेना, अगर भूल से भूल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज भीष्मक की बात को अनसुनी कर दिया। रुकुम ने नाई और ब्राह्मणों को बुलाया और अपने साले शिशुपाल के लिए, चंदेरी का राजा, उसके लिए पत्र लिखने लगा। महाराज यज्ञपति गौर करना भैया, पत्र में जीजा जीजा लिख रहा है, शादी तो ही नहीं। बोला आज तक हम तुम्हारे जीजा और आज से हम तुम बराबर होने जा रहे हैं। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक बहन है वो मैं दे रहा हूँ, स्वीकार करो।
धूप चमेली के तुम्हारा। पत्र में साफ साफ लिख दिया, देखिए मेरे घर में कलेश पिताजी चाहती हैं मेरी बहन का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो, लेकिन हम ये चाहते हैं जिस तरह से आपने प्रेम पूर्वक अपनी बहन का रिश्ता मेरे से किया, वैसे ही हम आपका रिश्ता अपनी बहन से कर रहे हैं, स्वीकार करो। माननीय श्री सिसपले नहीं होशियारी से आना, फौजों को साथ में लेकर आना। नाई और ब्राह्मणों को पत्र पकड़ा दिया, चल दिए हैं, चंदेरी में पहुंचे हैं। शिशुपाल का घर पहुंचते हुए शिशुपाल के यहाँ पर पहुंचे। प्रसन्न भगवान करे हमारे कैसे जीजा सबका उके होए, प्रसन्न चिंता न करो। और जैसे ही पत्र देखा, अरे इसमें तो कन्हैया का नाम है, कोई बात नहीं, अकेले नहीं आएंगे, फौजों को लेकर आएंगे। आज नाई ब्राह्मण वहां से चले आए, मौसी के लड़के दंत वक्र को इशारा किया है, भैया तुम फौजों को तैयार करो। शिशुपाल, जरासंध, दंत वक्र सभी तैयार होने लगे हैं। सूर्य सामंत वीर बलवंत रानी मन में आज पहुंच गया है भाभी के पास, भाभी दुल्हा बना दो। जवाब दिया शिशुपाल, न लगन न टीका, और डायरेक्ट दूल्हा बन के कहाँ जाओगे। बोला भाभी मेरी बहन की ननद है, बड़ी सुंदर है, हमारे बहनों ने रिश्ता तय कर दिया, वहीं जाएंगे। भाभी बोली बहन की ननद से मजाक भी करना गुनाह होता है, देवी की समान होती है, तुम शादी करोगे। बोले अच्छा, ऐसी देवी देखी जाए तो शादी भी होना बंद हो जाए, तुम जल्दी से दुल्हा बनाओ। 50 रुपए रामू सा के नगला कोठी, 50 रुपए कामना है भगवान सतबुद्धि दे, लंबी आयु करे। जोरदार तालियां एक बार भक्तों के सम्मान के लिए। आज ध्यान देना मैया। और माननीय अवनीश भैया के धर्म पत्नी नगला कोठी से इसहार द्वारा हमारा सम्मान सम्मान करके प्यारी भाभी जी व्यास का सम्मान कर रही हैं। कामनाएं भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखें। जोरदार तालियां भाभी के सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भैया दुल्हा बनने लगा है शिशुपाल, बड़ी जल्दी में है महाराज। अशगुन होने लगा, पटाप पांव रखो है तो चीख दिया है कि लड़की ने, रपट गया शिशुपाल, गिर गया, लड़की हंसने लगी। बोला
ऐसी क्यों? बहादुर लोग तो भला गिरते ही रहते हैं। गीत गाओ, हाँ दूल्हा बनाओ। दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। सर पे मोर भी है, फेंटा भी है, जूता भी है। एक लड़की बोली सुषपाल, अगर आंखों की तरफ देखते हैं ना तो काजल नजर नहीं आता। बोले अच्छा भाभी काजल लगाओ। साउंड मास्टर भैया कहाँ गए? साउंड मास्टर भैया तो काजल लागी तेना ऊपके नैन दिखाई दो पट्टा शीशा और कचठाड़ी कर रही की तरह मचाए लड़कनी। समय समझा रही है ना जाओ, वहां जाने से भलाई नहीं होगी। वहां पर भगवान कन्हैया आएंगे, इसलिए न जाओ। तो सुने भाभी के बेन भड़ के तन में ज्वाला और मेरे पीछे पड़ो भाभी नंद को झाला। चिंता न कर, जाएंगे जरूर, ऐसे नहीं फौजों को साथ में लेकर। शिशुपाल बहुत जल्दी में है, दुल्हा बन गया है महाराज। और दुल्हा जब बन गया है अशगुन हो रहे हैं। आरे बन के दुल्हा ठाड़ो ही गाँव करके तुरंत सर्व श्रृंगार। और जैसे ही कदम धरो आगे कसम कछी कटा
इस समय भैया ध्यान देना मेरी मैया, आज चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया, इधर रुक्मिणी की सहेली पहुंची बहन, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। बोली क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भैया ने तुम्हारा रिश्ता अपने साले ससुराल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी रोने लगी, दीन बंधु कृपा निदान भगवान, मैं उस ससुराल की दुल्हन बन के हिरगज नहीं जा सकती, अगर ऐसा हुआ तो आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए ही कन्हैया ऐसी कृपा करना भगवान। ओ वंशी बाले श्यामा, अरे कन्हैया तुम काम देर लगाई रे, बंधु कृपा निदान भगवान। कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस ससुराल की दुल्हन नहीं बन सकती। रो रही है, तब तक ब्राह्मण देव आई, बेटी भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। लेकिन रुक्मिणी रो रही है। जवाब दिया, क्यों रो रही है? कल तेरी शादी है। बोले शादी नहीं पंडित जी, बर्बादी है। क्यों? हमारी भैया ने हमारा रिश्ता अपने साले के साथ तय कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आत्महत्या करके जहर विष खा के मर जाऊंगी, लेकिन कदाचित नहीं जा सकती। उस ससुराल की दुल्हन नहीं बन सकती। पंडित जी बोले, तो तुम्हारी क्या राय है बेटा? जवाब दिया, मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से ही करूंगी। बोले, यहाँ से 80 कोस द्वारिका तूने भगवान को कब देखा? देखा है पंडित जी। कब देखा? तो समझाए कि बोली, अरे सपने में श्याम को देखो है सुनी पंडित जी। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, आप हमारा एक काम कर देंगे क्या? हमारा पत्र ले जाकर हमारे श्याम को दे देंगे। अगर आप नहीं जाओगी तो मैं मर जाऊंगी। ब्राह्मण विचार करते हैं, कन्या मर गई तो हत्या लग जाएगी। कहा ठीक है, पत्र लिख दो, अवश्य पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे, अवश्य पहुंचा देंगे। आज पत्र लिखने लगी है। 21 पे रश्मि के
21 पे रूबी सा के 51 पे अंजलि सा के नगला कोटि से भक्त दान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान सद्बुद्धि दे। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। आज इस समय भैया बोलिए गोविंद भगवान की। आज इस समय पत्र लिखने लगी है रुक्मिणी। अब कते लिखे रुक्मिणी नारी सुधी लैल बंसी पत्र लिख दिया। बूढ़े ब्राह्मण पत्र लेकर चले हैं जिनसे चला नहीं जाता। भगवान ने विचार किया रुक्मिणी के भेजे हुए ब्राह्मण देव आ रहे हैं। एक वृक्ष की छांव में सो गए हैं तो भगवान ने द्वारिका के करीब बुलाया। भगवान कन्हैया का घर पहुंचते हुए पहुंच गए हैं। तो आज भगवान कन्हैया को पत्र दिया और जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा बोले इसमें तो भला शिशुपाल का नाम है, गलत कर रहा है, अनर्थ कर रहा है। रुकुम ऐसा कदाचित नहीं होने देंगे। बोले एक बात है ना ब्राह्मण बलदाऊ भैया, हमें ऐसे जाने नहीं देंगे। आप 2-4 कदम चलना फिर खांसने लग जाना। हम कहेंगे बूढ़ी हैं ब्राह्मण चला नहीं जाता, आपको छोड़ आएंगे और उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। बोले ठीक है। चुपचाप बलदाऊ भैया बातों को सुनते रही हैं भगवान कन्हैया और ब्राह्मण की बात को। ब्राह्मण बोले अब हम जा रहे हैं। बोले ठीक है। स्वाज विदा करने लगे। आर्या ज्ञान को दे दीजिए, हम अपने घर को जाते सो यादव लोग घर होते पंडित को विदा कराते हैं, ब्राह्मण को विदा कराते हैं। तो ध्यान देना मेरी मैया। और भैया 2-4 कदम चली, ब्राह्मण खांसने लगे।
भगवान बोले भैया बलदाऊ बूढ़ा है ब्राह्मण चला नहीं जाता और अगर मर गया दरवाजे पे तो ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा, छोड़ाए ना। बोले ठीक है भैया छोड़ाओ जल्दी आना। आज रथ में बिठाया ब्राह्मण को और रथ तेजी से चलाया, इतनी तेज चलाया मैया इतनी तेज चलाया कुंदनपुर में पहुंच गया रथ। और जैसे ही रथ खड़ा किया है अलोपा देवी के मंदिर पर, कहा रुक्मिणी को यहीं भेज देना पूजा करने के बहाने से और मैं यहीं से ले जाएंगे। आज ब्राह्मण चले हैं, इधर महलों में रुक्मिणी रो रही है, ध्यान देना मेरी मैया। और भैया ब्राह्मण बोले अब क्यों रो रही है, जाओ अलोपा देवी पर भगवान का मंदिर पर रथ खड़ा है, वहीं से भगवान तुम्हें ले जाएंगे। इधर रुक्मिणी चल दी पूजा का थाल लेकर। इधर आ जाओ रुक्मिणी सहेलियों, कन्हैया जी नहीं आए, केवल रुक्मिणी और सहेली आ जाए। रुक्मिणी जब चली रुकम कहने लगा रुक्मिणी कहाँ जा रही हो, बोली भैया पूजा करने। कुछ पूजा नहीं, चल कल तेरी शादी है घर में बैठ। बोली भैया पूजा करके बहुत जल्द से जल्द आ जाऊंगी। बोली तो अकेली नहीं जाओगी, 2-4 सहेलियों को साथ ले ले। आज रुक्मिणी ने सखियों को साथ में लिया। याद आ रहा है, सोच रही है मैं वापस नहीं आऊंगी, तो अपनी बहन भाभी सहेलियों से मिलने लगी। रुक्मिणी की माता जी आई है क्या, आई है रुक्मिणी की माता आई है तो बुला लो मिलने अपनी बेटी से। नवल दे भैया आप खड़ी हो जाओ, मिलेंगी बिटिया से, किस तरह से ससुराल जाती है बिटिया, विदा करते हैं बिटिया से। और रुक्मिणी अपनी मम्मी से भाभी से सबसे मिलने लगी है। कि मेरी बहिना मिल लेना भैया सारे अब की तो बिछड़े कब मिले जी। अरे मैया ने पालो बड़े
बैठ जाओ, अभी कन्यादान नहीं हो रहा है, थोड़ी देर रुको माताओ, बैठ जाओ। इधर रुक्मिणी, रुक्मिणी मिलने के बाद पूजा का थाल लेकर पहुंच गई। ए रुक्मिणी इधर आ जाओ, थाल उठा लो। प्रेम से पूजा करने लगी हैं अलोपा देवी के मंदिर में। इधर आ जाओ, पूजा कर रही हैं। मैया मेरी जगदम्बे मेरी ओर नजर कर दो, से पूजा की है। पूजा करने के बाद अलोपा देवी के मंदिर पे खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं भगवान कन्हैया का। इधर रुको, बोला उधर आज खड़ी हैं, विचार कर रही हैं भगवान अभी तक नहीं आए। तब तक भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, बारे वाह पंडित जी, मैंने कहा था एक रुक्मिणी को भेजना, इसने तो बहुत रुक्मिणी भेज दी, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। मन ही मन विचार कर रही है भगवान कन्हैया, अब हम कौन कौन को ले जावे सवाए कई रूप धरी है। गौर करना महाराज परीक्षित। आज भगवान सोचने लगी अब क्या करें। रुक्मिणी समझ गई, लगता है भगवान से पहचान नहीं हो रही। सो कंगन वालों हाथ उठा, बोली काय बहना
जे गण की फौज है, जे शिशुपाल की, जे रुकुम की, जे दंत वक्र की, जैसे ही हाथ उठाया और भगवान ने पहचान लिया, एकदम से रुक्मिणी को हाथ पकड़ा और ले गए। बोले कृष्ण करैया की, बोले गोविंद भगवान की। इधर आ जाओ, इधर से बड़ी दौड़ाया रथ, और जब रथ दौड़ा रही इधर लड़कियां देखने लगी। बोली बहना अब क्या होगा, ले गो ले गो ले गो। बोले ले गो कि ले गई ले गई ले गई। वो तो काला काला व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, कुछ भी नहीं कहा। और याद रखना महाराज, कितने बड़े घर को लड़का क्यों ना हो, जब तक लड़की कुछ नहीं कहेगी तब तक हिम्मत नहीं लड़का की जो कुछ कह जाए। आज समझ आई कि बहन भाभी से बोली है सहेलियां, ओ अम्मा करिया करिया दो। ए सहेलियों, नवल दे मैया से शिकायत कर लो। ओ अम्मा करिया करिया दो, और याई के मेरे कोले। बोली है रथ में बैठ के रुक्मिणी चली गई। शिकायत कर रही है। रुकुम ने सुन लिया, भीष्मक ने जान लिया, कन्हैया के अलावा कोई नहीं ले जा सकता। बोले लड़की चुप हो जा, रुकुम सुन लेगा। तब तक रुकुम ने सुन लिया, लड़कियों अरे रुक्मिणी कहाँ है, कहाँ है रुक्मिणी। बोली भैया एक काला काला व्यक्ति आ गया, वो रुक्मिणी को ले गया। रुकुम वहां से दौड़ा, शिशुपाल से बोला जीजा। शिशुपाल बोला गाओ जीजा। बोला रुक्मिणी को ले गया जीजा। किधर ले गया जीजा। भैया जीजा जीजा पड़ी है, दौड़ करके गई है। आवाज लगाई, ओ चोर चलिया। पहले माखन चुरा चुरा कर खाता रहा, माखन चुराने का धंधा बंद और लड़कियों के चुराने का धंधा शुरू कर दिया। यदि कुछ मर्याद रखता है तो पहले मुझसे युद्ध कर, उसके बाद रुक्मिणी को ले जाना। ललकार कर बोला है रुको, अरे ठाड़ो रहिए ठाड़ो रहिए कृष्णा मुरारी रे ठाड़ो रहिए। समझाकर बोला तेरी मेरी हुई लड़ाई, तेरी मेरी हुई लड़ाई, पीछे मेरी बहन छुड़ाई, ना धरिए कोई बीच सवारी रे ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे ठाड़ो रहिए। आज ललकार लगाई, रुक्मिणी बोली प्राणनाथ रथ को ले चलो, खड़ा नहीं करो, चलो बहुत सी सेनाएं। भगवान बोले रुक्मिणी चुपचाप रथ में बैठी रहे। हाँ
आज भगवान श्याम सुंदर से घमासान युद्ध होने लगा। बलदेव भैया ने हल मुसल से बहुत सारी सेना पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण बहुत सारी सेना का संहार किया है महाराज। शिशुपाल दंतवक्र मैदान छोड़कर भाग गए। रुक्म को भगवान ने अपने रथ के पहिए से घसीटा ही और 11 सर गोविंद भगवान की। इधर रुक्म को जब घसीटा है तो रुक्मिणी रथ से नीचे आ गई। प्राणनाथ मेरे भैया को ना मारो, छोड़ दो। रुक्मिणी भैया किधर है? रुक्मिणी को बुलाओ। रुक्मिणी कहती है संसार में बदनामी होगी। एक बहन ने शादी के चक्कर में भैया को मरवा दिया, इसलिए छोड़ दो। क्योंकि समय पर हर भाई को अपने बहन की और बहन को भाई की बड़ी याद आती है। समझाई की बोली है रुक्मिणी। और मैया के जाए वीर पथत सुनी भैया की रयावती है। और एक सुनिया में फेरती आई, एक सुनिया में फेरती आई। और एक मांडव के बीच पथत सुनी भैया की रयावती है। एक सुदिया में तीज सनूने, एक सुदिया में तीज सनूने। और एक कार्तिक की पूज पथत सुनी भैया की रयावती है। मैया के जाए वीर पथत सुने भैया की रयावती है। आज रुक्मिणी कहती प्राणनाथ मेरे भाई की भीख मुझे दो। तो भगवान ने छोड़ दिया है रुकुम को। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओ, भगवत आत्माओं। रुकुम ने ये वायदा किया था कृष्ण को हरा कर ही कुंदनपुर में मुंह दिखाऊंगा, वरना लौट कर नहीं आऊंगा। जब ये हार गया, भोजकट नाम का नगर बसाया, वहीं रहने लगा। इधर रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारका में आई। प्रमाण तो ये मिला, रुक्मिणी के माता पिता को वहीं बुलाया है। बड़ी प्रेम से आज कन्यादान होने लगा। कार्यकर्ता भैया जी 2 कुर्सी की व्यवस्था कराओ, कुर्सी डालो इधर। और महावीर की माने महावीर की माता जी हमारी प्यारी बुआ जी इशार द्वारा हमारा मान सम्मान करके व्यास का सम्मान कर रही हैं। कामनाएं भगवान सद्बुद्धि दे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां एक बार बुआ जी के सम्मान के लिए। बड़ी प्रेम से महाराज कन्यादान होने लगा है। परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज सर्वप्रथम कन्यादान करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कमेटी वाले सभी भैया माते बहने धीरे धीरे करके आती जाएंगी। कर लियो कन्या दान रुक्मिणी की हो रही सगाई। ओ रही सगाई, ओ रही सगाई।
तिलक करते जाए महाराज, पैर छूते जाए। अध्यक्ष कमेटी सदस्य माननीय गौरव राजपूत की धर्मपत्नी हमारी प्यारी भाभी जी इस हार द्वारा हमारा सम्मान सम्मान करके व्यास का सम्मान कर रही है। कामना है भगवान सद्बुद्धि दे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। अरे मोर